स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन कर रहे हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपको शुरू में बताए थे समाकलन की विधियां। समाकलन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन। जिसमें समाकलन की विधियां में आप दूसरी विधि का अध्ययन कर रहे हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसी पर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.5 है, जिसमें आपको इसी आर्टिकल के माध्यम से आपको सवाल को लगाना है। उसमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। अब जो है कि आइए आंशिक भिन्न की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न की परिभाषा क्या है? यदि किसी एक संयुक्त भिन्न को कई ऐसी सरल भिन्नों में भंग किया जाए जिनके हर दी हुई भिन्न के हर के गुणनखंड हों, तो यह क्रिया आंशिक भिन्न में भंग करने की विधि कहलाती है और इस प्रकार प्राप्त हुई भिन्नें आंशिक भिन्नें कहलाती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी एक संयुक्त भिन्न को, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। एक संयुक्त भिन्न लिया जाए, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेंगे 2x अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेंगे x अपान x प्लस 3। अब जो है, अब यही आपका संयुक्त भिन्न है। यही क्या है? आपका संयुक्त भिन्न है। यही आपका है संयुक्त भिन्न। अब यही आपका संयुक्त भिन्न है। यह भी क्या है? संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न। अब देखिए परिभाषा क्या है। यही आपका संयुक्त भिन्न है 2x अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x अपान x प्लस 3। यही आपका संयुक्त भिन्न है। परिभाषा क्या है? यदि किसी एक संयुक्त भिन्न को कई ऐसी सरल भिन्नों में भंग किया जाए। अब ध्यान दीजिए, यह आपका जो है संयुक्त भिन्न है। इसको कई ऐसे सरल भिन्न में हमको व्यक्त करना है कि जिनका योग करने पर यह आपका संयुक्त भिन्न क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। यदि हम इसका सरल भिन्नों में योग या अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं तो उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका संयुक्त भिन्न क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। यह आप देख रहे हैं कि परिमेय फलन है। परिमेय फलन आप जो है क्लास 10th में पढ़े हैं, px अपान qx। यह आपका क्या है? परिमेय फलन है। क्यों? और यहाँ पर लिखते थे जहां qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यही तो परिमेय फलन के रूप में है। इसका मतलब कुल बात यह है कि हमें जो उचित परिमेय फलन दिया है उसको हमको जो है सरल भिन्नों में ऐसा योग या अंतर के रूप में हमको व्यक्त करना है कि उसको अगर जोड़ें या घटाएं तो आपका संयुक्त भिन्न क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। अब जो है यह आपका परिमेय फलन है। आगे इस पर हम डिस्कशन करेंगे। परिमेय फलन में एक है उचित परिमेय फलन, ध्यान दीजिएगा। एक है उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन, और दूसरा आपका है विषम परिमेय फलन। दूसरा है विषम परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन। अब यह परिमेय फलन में जो है यह 2 पार्ट में लिखा हूं। परिमेय फलन में, परिमेय फलन को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। परिमेय फलन को हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। एक है उचित परिमेय फलन
और दूसरा है विषम परिमेय फलन। अब उचित परिमेय फलन के लिए यह याद रखिएगा कि px की घात इज लेस देन qx की घात। अगर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, उचित परिमेय फलन में क्या होता है, px की घात जो है qx की घात से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए इसका घात 1 है, इसका घात क्या है, 2 है, तो यह कैसा परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन। इसमें क्या है, इसको हम कहेंगे विषम परिमेय फलन। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कि px की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qx की घात। अगर ऐसा है, देखिए विषम परिमेय फलन में क्या होता है, px की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qx की घात है, तो उसको हम कहेंगे विषम परिमेय फलन। px की घात इज लेस देन qx की घात है, तो उसको हम कहेंगे उचित परिमेय फलन। अब जो है कि आपको देखिए उचित परिमेय फलन में आपको 4 कंडीशन मिलेंगे। उसमें ऐसा होगा कि जिसमें लीनियर रहेंगे, एक घाती गुणनखंड के रूप में रहेंगे, कहीं ऐसा होगा द्विघात के रूप में रहेगा। तो इसमें 4 कंडीशन आएगा उचित परिमेय फलन में। और दूसरा है विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन कब होगा, जब px की घात इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qx की घात होगा, तो हम कहेंगे विषम परिमेय फलन है। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे 2x अपान x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 2x अपान x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान x माइनस ए प्लस 1 अपान x प्लस ए। अब इसको जो है कि सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा होगा, इसमें तिर्यक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस x माइनस ए अपान, देखिए a माइनस बी और a धन बी का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा, x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2x अपान x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं कि इस संयुक्त भिन्न को हमने 2 पार्ट में किया है, 1 अपान x माइनस ए प्लस 1 अपान x प्लस ए। इसका मान क्या आ रहा है 2x अपान x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही परिभाषा, यदि किसी एक संयुक्त भिन्न को, यही आपकी संयुक्त भिन्न को ऐसी सरल भिन्नों में भंग किया जाए जिनके हर दी हुई भिन्न के हर के गुणनखंड हो, तो यह क्रिया आंशिक भिन्न में भंग करने की विधि कहलाती है, और इस प्रकार प्राप्त हुई भिन्न आंशिक भिन्न कहलाती हैं। तो अब देखिए इस संयुक्त भिन्न को इस 2 पार्ट में आप कन्वर्ट कर दिए और जोड़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जा रहा है, यह प्राप्त हो जा रहा है। इसी को जो है आप जो है कि योग या अंतर के रूप में क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अब इसी संयुक्त भिन्न को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे 2x अपान x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान 1 अपान x माइनस ए प्लस 1 अपान x प्लस ए आता है। आप आंशिक भिन्न के बारे में अध्ययन कर रहे थे। परिमेय फलन px अपान qx, जहाँ qx इज नॉट इक्वल टू 0। px और qx क्या है, बहुपद है। बहुपद होने के लिए सर जानते हैं कि x की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यदि ऋण पूर्णांक होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। अब जो है कि देखिए परिमेय फलन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक उचित परिमेय फलन जिसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं, दूसरा है विषम परिमेय फलन जिसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। उचित परिमेय फलन कब होगा, जब px की घात इज लेस देन qx की घात होगा, तो हम कह देंगे कि उचित परिमेय फलन है। इसमें देखिए, इसमें px का मतलब अंश की घात जो है, हर qx क्या है, हर qx बहुपद है,
हर की घात से क्या है, कम है। px की घात मान अंश की घात जो है छोटा है हर की घात से। अगर ऐसा है तो उचित परिमेय फलन। इसमें 4 कंडीशन आता है। इसी पर आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली 7.5 होगी। अब दूसरा है विषम परिमेय फलन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसमें क्या है कि px की घात अर्थात अंश की घात इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू qx की घात हर की घात, या तो अंश की घात हर की घात के क्या हो, बराबर हो, या अंश की घात जो है हर की घात से बड़ी हो। तो यहाँ देख रहे हैं अंश की घात हर की घात क्या है, बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में हम भाग की क्रिया करते हैं। विषम परिमेय फलन अगर आपका है तो उस स्थिति में हम भाग की क्रिया करते हैं। यदि अंश की घात मान px की घात इज लेस देन qx की घात है, उस स्थिति में इसमें 4 कंडीशन आते हैं। तो आइए पहले यहाँ शुरुआत करें विषम परिमेय फलन। अब इसको, यह संयुक्त भिन्न है, इसको आंशिक भिन्नों में, सरल भिन्नों में इसको विभक्त करना। जिसे तो इस स्थिति में आपको बताएं कि इस स्थिति में हम भाग की क्रिया करते हैं। तो क्या करेंगे, x + 3 से x में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब जानते हैं एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा -3। यह आपका शेषफल है, यह आपका क्या है, भागफल है। तो अंश बटा हर, अब आपका देखिए x अपान x + 3, x आपका क्या है, अंश है, x + 3 आपका क्या है, हर है। तो इसको आप लिखेंगे अंश बटा हर को भागफल धन शेषफल बटा हर, शेषफल भागफल धन शेषफल बटा हर, शेषफल बटा हर। अब जो है आपका x अपान x + 3 आपका क्या है, संयुक्त भिन्न है। अब देखिए कि इसको मान रखने पर यह इतना आता है कि नहीं। तो भागफल क्या है, माइनस, या आपका भागफल क्या है, 1 है, तो 1 भागफल देखिए यहाँ क्या है, 1 है। शेषफल क्या है, -3 अपान हर क्या है, x + 3। अब इसको आप सॉल्व करिए तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो x + 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा x + 3, इसमें प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3 अपान x + 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, x अपान x + 3। अब देखिए यही इसको जो है कि हम संयुक्त सरल भिन्नों में क्या किए हैं, विभक्त किए हैं। अब आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 2x अपान x² - a²। अब देखिए इसमें आपको बताए थे कि 4 कंडीशन होता है। तो 4 कंडीशन में पहले हम देखते हैं कि जो है कि इसको पहले देखते हैं कि एक घाती बना सकते हैं कि नहीं, एक घाती गुणनखंड के रूप में विभक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो यह देख रहे हैं कि वर्गांतर है, a² - b² का फार्मूला a - b एक कोष्टक में a + b एक कोष्टक। तो इसको आप लिख सकते हैं a अपान x - a, इसको आप लिख देंगे अभी 2x अपान x - a x + a। आप इसको पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई px की घात इज लेस देन qx की घात है कि नहीं। तो है, अंश की घात जो है हर की घात से छोटी है। अब इसमें 4 कंडीशन आते हैं, जिसमें पहला कंडीशन है कि यदि वह लीनियर में बन जाता है, रैखिक गुणनखंड में बन जाता है, तो देखते हैं कि रैखिक गुणनखंड में क्या पुनरावृत्ति है कि नहीं। तो इसमें देखिए दोनों डिफरेंट हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो इसको लिखने का एक प्रक्रिया है, a अपान x - a प्लस b अपान x + a। इसको ऐसे लिखने की प्रक्रिया है। और आपका लक्ष्य क्या है, a और b का मान निकालना।
कि ए और बी, क्योंकि देखिए आंशिक जो भिन्न है या जो संयुक्त भिन्न है इसको सरल भिन्नों में हम विभक्त कर रहे हैं और इनका योगफल इसके क्या होगा, संयुक्त भिन्न के बराबर होगा। तो हमारा काम है कि ए और बी का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको तो यह लीनियर में बना दिया रैखिक गुणनखंड में, और यह क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करेंगे तो ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए अपान इसका आपस में गुणा होगा तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यह नीचे वाला क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या 2x, यहाँ 2x है तो 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं ax प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। अब दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक की तुलना कर दीजिए, तो यक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, सर्वप्रथम यक्स के गुणांक की तुलना दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है, ए है। अब यह तो कांस्टेंट है, यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो एक इक्वेशन बना ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब जो है कि अचर पद की तुलना करते, अचर पद की तुलना करेंगे तो इधर अचर पद है नहीं, क्या है 0, इधर क्या अचर पद a इंटू ए, तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस बी इंटू ए। अचर पदों की तुलना दोनों पक्षों में करेंगे तो यह प्राप्त होगा, या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। ए और बी का मान क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब ए और बी का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए लिखेंगे, ए प्लस ए, क्योंकि ए बराबर क्या है, बी है, तो बराबर क्या है 2, या ए प्लस ए को लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 2, तो ए का मान क्या हो गया 1, तो बी का भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी का मान क्या निकल गया 1। तो अब क्या करेंगे, इसी को ही सरल भिन्नों में विभक्त किए थे, तो क्या लिखेंगे देखिए 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए अपान एक्स माइनस ए, तो ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस ए प्लस 1 अपान एक्स प्लस ए। अब देखिए यही आपका संयुक्त भिन्न है, यही आपका संयुक्त भिन्न है। ऐसी संयुक्त भिन्न को हमने क्या किया है, सरल भिन्न में विभक्त किया है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो है उचित परिमेय फलन में अभी तो एक कंडीशन बताया गया है, इसमें और 3 कंडीशन है, आइए उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट केस है जब हर में सभी गुणनखंड एक घाती हैं, लीनियर हैं, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, QX इज नॉट इक्वल टू 0 इस रूप में है। तो देख रहे हैं क्या, यह एक घाती गुणनखंड के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे a अपान एक्स प्लस सी प्लस बी अपान एक्स प्लस टी। दूसरा है जब हर में सभी गुणनखंड एक घाती हैं, जिनमें से कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए पहले केस में गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं थी, इसमें कुछ गुणनखंड ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए यह लिखा है ए एक्स अपान एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। यदि इस टाइप का आता है तो इसको लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस ए, वर्ग है तो 2 बार और लिखेंगे, प्लस बी एक एक घात बढ़ाते जाएंगे, प्लस बी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर यही 3 का पावर आता तो हम लिखते सी एक्स माइनस ए होल क्यूब, लेकिन स्क्वायर तक है तो यहाँ तक लिखेंगे। फिर देखिए लीनियर है और जो है पुनरावृत्ति नहीं तो इसको लिखेंगे सी अपान एक्स माइनस बी। यह तो लीनियर की बात थी। अब जो है द्विघात की बात होगी, जब हर में कुछ गुणनखंड द्विघाती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती तथा जिन्हें एक घाती गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि द्विघात के रूप में हो
और उसका जो है कि हम एक घातीय गुणनखंड नहीं बनाते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम लिखेंगे a/x प्लस ए प्लस, अब जो है लिखेंगे bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस बी लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि ऐसा है, यदि अब चौथा केस यह होगा कि कुछ गुणनखंड द्विघाती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। यदि इस टाइप का है, चौथा केस में 1/x प्लस ए और लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पुनरावृत्ति हो रहा है, तो a/x प्लस ए और इसको लिखेंगे bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस बी, फिर इसके बाद लिखेंगे dx प्लस e/x स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। यदि इसमें गुण तथा जिन्हें घातीय गुणनखंड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है और यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.5 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।